जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक करंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी चुनाव आयोग ने एक ऐप और लॉन्च किया। प्यारे साथियों, हमने एक ऐप कौन कौन से बनाए थे उसके बारे में एक बार डिस्कस किया, फिर से एक ऐप लॉन्च किया। इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है चुनाव आयोग। एक बार पुनः हम चुनाव आयोग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें। अब इसके बाद चुनाव आयोग से भी जो कुछ भी प्रश्न बनेंगे इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, और जब मंत्री बन जाते हैं, कौन किस विभाग को संभाल रहा है, वहाँ से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, वर्तमान में प्रश्न पूछा जाएगा कौन क्या है, इससे रिलेटेड हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम चुनाव आयोग के बारे में एक बार पुनः अच्छे से डिस्कस कर लें, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग रिजल्ट आने के बाद ही डिस्कस किया जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। तो आज हमारा फिर से टॉपिक जो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, अच्छा, इस बार तो चुनाव ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर मजबूत करने के लिए ही बना है। कहीं केजरीवाल गिरफ्तार हो जा रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो रहा है, तो सब इस चुनाव आयोग के दौरान ही हो रहा है। अभी ही होना था। सब जो कुछ भी हो, फिलहाल हमें क्या, हमें तो करंट अफेयर ही अपना मजबूत करना है। ये करंट अफेयर लगातार मजबूत करता हुआ चल रहा है, मतलब एक से एक करंट अफेयर बन रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग वही है जो चुनाव कराता है प्यारे साथियों। इसमें अभी सारी पावर किसके हाथों में है, तो चुनाव आयोग के हाथों में ही है। तो अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, अगर भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है, तो पहले हम जान लें भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट ये बनता है प्यारे साथियों, चुनाव आयोग का जो वर्णन है भाग 15 में, संविधान के भाग किस भाग में, तो भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य वर्णन किया गया है। किसके मध्य प्यारे साथियों, 324 से 329 के मध्य इसका वर्णन किया गया। अगर इसकी नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति कितनी होती है, 324 नियुक्ति 324 दो के तहत नियुक्ति होती है। कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कितने सदस्य होता है, तो 3 सदस्य होता है। एक मुख्य होते हैं, 2 अन्य होते हैं इनकी सहायता के लिए। एक मुख्य होंगे, मुख्य चुनाव आयोग, तो 2 अन्य। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लें। अभी मुख्य कौन है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनेगा। मुख्य, अभी अगर बात करें मुख्य कौन है, तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार कौन है प्यारे साथियों, तो राजीव कुमार हैं। और अन्य 2 कौन है, ज्ञानेश कुमार, और अन्य कौन है, ज्ञानेश कुमार पहले, और दूसरे जो रहे प्यारे साथियों कौन है, तो सुखवीर सिंह संधू। कौन है प्यारे साथियों, तो सुखवीर सिंह संधू हैं। यानी अभी जो हमारे चुनाव आयोग की जो ढांचा है कितना है, 3 सदस्यीय है। एक मुख्य होते हैं, 2 अन्य होते हैं। मुख्य जो है अभी राजीव कुमार है, पहले से है। किस नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के वर्तमान में हैं। अगर हम बात करें अन्य दो की नियुक्ति जस्ट इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले की गई, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें, तो 6 ईयर या 65 वर्ष जो पहले भी पूरा हो। यानी नियुक्ति के बाद प्यारे साथियों या तो 6 साल कार्यकाल होगा, या इनकी एज 65 साल। अगर इनकी बात करें तो 6 ईयर, या हम कह सकते हैं 62 ईयर इनकी एज हो तब तक। मुख्य तो यही हो गया। लेकिन अब प्यारे साथियों हम बात करेंगे कौन कौन से ऐप अभी जो चलाए गए वो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अभी कल की डेट में चलाया गया एक नया ऐप सुविधा पोर्टल। कौन सा, तो सुविधा पोर्टल चलाएगा। अच्छा, ये सुविधा पोर्टल किस लिए चलाया गया, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। तो प्यारे साथियों नाम से ही पता चल रहा है सुविधा के लिए। किसकी सुविधा के लिए, जो इस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी के सदस्य हैं, उन सब के लिए चलाया गया है। कोई दल हो या कोई उम्मीदवार, इनके लिए ही चलाया गया है। कोई पार्टी हो या उसका कोई उम्मीदवार हो, उनके लिए विशेष आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से इस ऐप से रैली की अनुमति ले सकते हैं। आपको रैली
करनी है तो उसकी अनुमति कहाँ से ली जा सकती है, तो इस सुविधा पोर्टल से हम ले सकते हैं। और वाहन प्रचार, वाहन प्रचार की अनुमति, यानी प्रचार करने के लिए वाहन की अनुमति, कितने वाहन क्या कर सकते हैं, कौन कौन वाहन होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कर वहाँ से ले सकते हैं। पार्टी मुख्यालय ओपन करने की अनुमति, अगर कोई उम्मीदवार या दल चाहे अपने किसी क्षेत्र में पार्टी का कार्यालय बनाना तो उसके लिए अनुमति का कार्यालय बनाने की अनुमति ये प्रमुख काम होंगे इसके माध्यम से। अभी और कौन कौन से बात करें, कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं, तो सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप में क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उल्लंघन कोई करता है प्यारे साथियों, तो इसमें क्या होगा, उल्लंघन करता है तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर आप इस पर अपलोड कर दीजिए। 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। कितने मिनट के अंदर? 100 मिनट के अंदर इसकी कार्रवाई होगी। एक ऐप लॉन्च किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है। अगला जो ऐप है सक्षम ऐप, सक्षम पोर्टल, ये सक्षम ऐप जो लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसमें जो 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको वोट देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 40% अधिक जो 40% अधिक बेंचमार्क के विकलांग हैं उनके लिए बनाया गया है, वोट यहाँ से दे सकते हैं। और इनकोर ऐप एक लॉन्च किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। और एक अन्य ऐप कौन सा है, नो योर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट यानी आपके यहाँ क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ रहा है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पास कौन से केसेस लगे हुए हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए ये ऐप पूरी तरह से चलाया गया। हालांकि चुनाव आयोग से अभी फिलहाल इतने ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अभी चुनाव का रिजल्ट आता है तो उसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। किसको कौन सा मुख्यालय दिया जाता है, तो वहाँ से जैसे लिया जाता है, बताइए वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ऐसे प्रश्न लगातार पेपरों में पूछे जाएंगे। अब 2024 के किसी एग्जाम के लिए तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो फिलहाल हम जब रिजल्ट आता है, जब सबको विभाग मिल जाएगा, तो हम उसके बाद वीडियो ले आएंगे यहाँ पर। उसके बाद भी यहाँ चर्चा करेंगे चुनाव आयोग ने क्या क्या कैंडिडेट चुनाव कराया, रिजल्ट दिया, और उसने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए, क्या सुविधाएं दी, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो किसको कौन सा विभाग मिला, कौन पार्टी जीत के आई, कौन प्रधानमंत्री बना, इनकी शक्तियाँ क्या है, इन सब के लिए एक बहुत ही विशेष सेशन लेकर आएंगे। फिलहाल आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप जानते हैं प्यारे साथी, जो हमारा डेली का टॉपिक होता है हम उसमें पिछले दिनों में जो न्यूज़ चर्चा में रहती है उन्हीं न्यूज़ को लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, आपके एग्जाम में वहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। फिलहाल अभी हम डेली एक ही टॉपिक चर्चा में लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस टॉपिक को भी बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा यूट्यूब एक गाइडलाइन होती है जिनके बारे में अभी हम नहीं शेयर कर सकते प्यारे साथियों, क्योंकि लंबा वीडियो 10 मिनट से ऊपर का वीडियो हम बनाने में थोड़ा सक्षम नहीं है।